नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लवक क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि लवक क्या होता है, किस में पाया जाता है, लवक कितने प्रकार का होता है। आगे फिर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हम इस वीडियो में पूरे चित्रों के साथ देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप 12th में पढ़ते हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या बीएससी बीएड, जिसमें हरित लवक के बारे में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो प्लास्टिड शब्द है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। जो प्लास्टिड शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हीकल नामक वैज्ञानिक ने ये प्लास्टिड शब्द दिया। अगला पॉइंट है हमारा कि सिम्पर ने प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। जो सिम्पर नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने इस प्लास्टिड को क्या नाम दिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि यह दोहरी झिल्ली वाला आबद्ध एक कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पादप कोशिका और दूसरी कौन सी होती है, जंतु कोशिका। तो ये जो लवक है, जो पादप लवक होता है, वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, वो हम आगे चित्र में देखेंगे कि कैसे डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि लवक के प्रकार क्या होता है, यानी जो प्लास्टिड है उसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो टाइप्स है वो किसने बताए थे, तो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। सिम्पर वही वैज्ञानिक जिन्होंने लवक को क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट बोला। उन्होंने ही लवक के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से, तो पहले नंबर पर बात करेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट की, दूसरे नंबर पर क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। कैसे याद रखना है आपको, पहले नंबर पर है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे नंबर पर है क्रोमोप्लास्ट और तीसरे नंबर पर क्लोरोप्लास्ट। हम आगे अब इनके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों याद रखनी है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उसे हिंदी में बोलते हैं अवर्णी लवक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अवर्णी लवक का मतलब ये जो वर्ण होता है, इस वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, और अवर्णी मतलब रंगहीन। तो नाम से ही हमें पता चल गया कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है, एक रंगहीन लवक है। ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्सों में पाया जाता है। कैसे आपको याद रखना है कि जो अवर्णी लवक है, जाहिर सी बात है अगर अवर्णी लवक है तो वो रंगहीन होगा और वो प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्सों में पाया जाता है। अब आगे बात करेंगे इसके कार्य की। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, भोजन को संग्रहण करने का कार्य करता है। क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो पादपों में क्या कार्य करता है, तो खाद्य पदार्थों का संग्रहण करता है। अब आगे देखेंगे इसके भी कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। बहुत ही इजी है, इजी सा वीडियो है, एकदम अच्छे से नोट्स हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो अब जो ये ल्यूकोप्लास्ट है वो भी 3 भागों से बना होता है, या फिर इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 3। तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट है एमाइलोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पहले पार्ट का नाम क्या है, एमाइलोप्लास्ट। इसमें क्या होता है कि यह मंड यानी स्टार्च का भंडारण करता है। स्टार्च मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, स्टार्च का भंडारण करता है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, आलू के कंद में, गेहूं में, चावल आदि में पाया जाता है। तो क्लियर हुआ आपको, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करेगा और ये किस में, आलू चावल आदि जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उनमें पाया जाता है। फिर अगला है इलियोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कौन सा पार्ट है, इलियोप्लास्ट। ये क्या करेगा, वसा का संग्रहण करेगा। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, बीज के भ्रूणपोष में पाया जाता है। फिर अगला तीसरा प्रकार कौन सा है, एक और पॉइंट है कि जो ये एलियोप्लास्ट है जो कि वसा का संग्रह करता है, उसे ओलियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे तीसरे की। तो तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है, यानी प्रोटीन का भंडारण करता है। ये किस में पाया जाता है, तो फलियों के बीज भ्रूणपोष में पाया जाता है, और इसका अन्य नाम क्या है, प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये आपको तीनों क्लियर हुए, कौन कौन से हैं, एमाइलोप्लास्ट हो गया 1 नंबर पर, दूसरा एलियोप्लास्ट और तीसरा हो गया एल्यूरोप्लास्ट। अब हम आगे देखेंगे सेकंड नंबर पर। देखो हमने ल्यूकोप्लास्ट देख लिया, अब सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा आता है, वर्णी लवक, जिसे क्या बोलते हैं,
क्रोमोप्लास्ट। देखो नाम से पता चल रहा है वर्णीय लवक का मतलब क्या होता है, जिसमें वर्ण पाया जाता है, यानी जिसमें क्या कलर पाया जाता है। तो इसका मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये देखो पहला पॉइंट ही हमारा ये है कि ये क्या है, रंगीन लवक है। अब फ्रेंड्स रंगीन किस कारण है, तो इसमें क्या होता है कि ज़ैंथोफिल पाया जाता है और कैरोटीन पाया जाता है, जो कि कौन से कलर के होते हैं, लाल नारंगी कलर के। यानी ये जो वर्णीय लवक है उसमें क्या ज़ैंथोफिल पाया जाता है और कैरोटीन पाया जाता है, जिनका कलर क्या होता है, लाल और नारंगी। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, वर्णीय लवक भी बोलते हैं। फिर आगे है, मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन का कारण है क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में बदलना। देखो फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि पहले जो मिर्च होती है वो हरी होती है और धीरे धीरे बाद में वो किस रंग में परिवर्तित हो जाती है, लाल रंग में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरे रंग वाला, वो किस में, लाल रंग के क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और इसमें कौन सा वर्ण कार्य करता है, तो लाइकोपीन। क्लियर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरे नंबर पर कौन आता है, हरित लवक। ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण का वर्णक भी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब है सबसे पहले ये जो क्लोरोप्लास्ट शब्द है वो किसने दिया था, तो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, जो हरित लवक होता है उसमें क्लोरोफिल तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है, ज़ैंथोफिल होता है और कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि जो ये हरित लवक है उसमें क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं। अब अगला हम पॉइंट देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, तो हमें याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में भाग कौन लेता है, क्लोरोप्लास्ट। देखो 3 प्रकार बताए थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है, भोजन का संग्रहण कर रहा है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन होता है। और ये जो तीसरे नंबर पर है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। अब बात करेंगे, ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट वो पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो पादप की पत्तियां होती हैं उनमें पर्णमध्योतक कोशिकाएं और पुल-आच्छादित कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से जो ये क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक, जो कहाँ पर पाया जाता है, पर्णमध्योतक में। और पत्तियों का हरा रंग भी किसके कारण होता है, इसी के कारण। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि अधिकांश शैवाल जो क्लेमिडोमोनास होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट और उच्च पादपों में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि एक कोशिका में सामान्यतः कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो 20 से 40। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, अलग अलग कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का आकार भी अलग होता है। यानी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी भिन्न भिन्न कोशिकाओं में ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका आकार भी अलग अलग होता है। कैसे, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया, उसमें मेखलाकार पाया जाता है। एक जाइगनिमा शैवाल है, उसमें भी ताराकार पाया जाता है, मतलब सर्पिलाकार, कैसे भी आकार का हो सकता है। अब हम बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपको याद रखना है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कोशिका के भीतर की संरचना, जिसमें पौधे आते हैं, हरे शैवाल आते हैं, उनका वह स्थल है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बनिक यौगिक। यानी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है कि वायुमंडल से CO2, मृदा से अवशोषित जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर पादप कार्बनिक पदार्थ और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण और वो होता किस में है, इस क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। अब अगला इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू आप देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो है बाहर वाली ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है, आउटर मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, जो बाहर है, जो बाह्य झिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर वाली है वो क्या कहलाती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे, एक होती है बाह्य झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली। इनके बीच ये जो खाली जगह है उसे क्या बोलते हैं, परिकला अवकाश। ठीक है। अब बात करेंगे, ये जो है स्तंभ के रूप में, यानी सिक्कों के बंडल के रूप में, इन्हें क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स बोलते हैं। और 2 थाइलेकोइड जिनसे जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हरित लवक के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो पाया जाता है ग्रेना, दूसरा पाया जाता है
स्ट्रोमा। आपको इस वीडियो में आपको थोड़ा ही बताऊंगी कि ये जो ग्रेना भाग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की कौन सी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अप्रकाशिक अभिक्रिया। आपने सुनी होगी लाइट रिएक्शन और कौन सी डार्क रिएक्शन, तो वो इनमें होती है। अब आगे देखेंगे थोड़ा बहुत हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले एक होती है बाह्य झिल्ली। तो ये जो बाह्य झिल्ली होती है वो बनी किसकी होती है, फास्फोलिपिड की, यानी क्लोरोप्लास्ट की जो बाह्य झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है और जिसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। अब बात करेंगे परिकला अवकाश। जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य का अवकाश क्या कहलाता है। तो इसमें हमने देख लिया कि जो परिकला अवकाश होता है वो क्या होता है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो स्थान होता है उसे बोलते हैं परिकला अवकाश। आगे बात करेंगे आंतरिक झिल्ली की। तो आंतरिक झिल्ली भी किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 25 से लेकर 70 एंगस्ट्रॉन। और आप सभी जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। आगे बात करेंगे आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ आंतरिक भाग क्या कहलाता है, पीटिका, जिसे स्ट्रोमा भी बोलते हैं। यानी आंतरिक भाग मैट्रिक्स बोलो चाहे स्ट्रोमा बोलो, वो आंतरिक भाग होता है। फिर अगला हम देखेंगे लवक के कार्य। तो उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो लवक होता है वो मतलब ऐसा कोशिकांग है, एक तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, लवक होता है, जिसमें क्या होता है कि खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है लवक। ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। अब हम देखेंगे लवक के कार्य। तो पहला कार्य है जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, खाद्य पदार्थ, उसमें कौन कौन से, स्टार्च, प्रोटीन और वसा। ठीक है, कौन सा हो गया, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। इनका जो संचयन का काम करता है वो कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। अगला पॉइंट है हमारा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, ये हमने अभी देखा, और जो कि प्रकृति में O2 CO2 का संतुलन बनाए रखता है। अब अगला इसका कार्य है क्रोमोप्लास्ट का रूपांतरण फल पकने का ही संकेत है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसका रूपांतरण ही क्या होता है, फल के पकने का संकेत होता है। आगे हम एक चित्र के माध्यम से भी इसे समझेंगे। एक नोट है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं, इसलिए इन तीनों को एक ही समूह के लवक बोला जाता है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि हरी मिर्च का क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलने पर मिर्च का रंग लाल हो जाता है। देखो कैसे, आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च है, इसका मतलब इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। समय के साथ साथ जब ये पक जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, लाल कलर हो जाता है। तो वो किस कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। जब क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या हो रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में बदल रहा है, क्रोमोप्लास्ट में। तो ये हमने इस लवक के कार्य देखे, कहाँ पाया जाता है, कितने टाइप होते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।